प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर हैं। वो केरल के अलाथुर में एक जनसभा के लिए गए और वहां उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना मोदी की गारंटी है। केरल के लोगों को सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीजेपी ने विशु के शुभ अवसर पर अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया। हमारा संकल्प पत्र भारत के विकास का संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का प्रतीक है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि हम केरल में समग्र विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। अगले 5 सालों में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि केरल की महान विरासत वैश्विक मानचित्र पर चमके। इस साल केरल के ये सुनिश्चित करेगा कि संसद में उसकी आवाज सुनी जाए। बीजेपी ने अगले 5 इयर्स के लिए विकास और विरासत दोनों का विजन सामने रखा है। एक क्षेत्र केरला का इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। पालक्कड़ तो गेटवे ऑफ केरला कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोह लेती है। यहां केरला में कितने ही भव्य मंदिर है। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने ये छानबीन की है। इस छानबीन के बारे में और डिटेल अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि राहुल ने यहां नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स और चाय बागान के वर्कर्स से मुलाकात की। तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग हर बार मुझे जो प्यार और अपनापन देते हैं उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वायनाड का हर एक शख्स मेरा परिवार है। कई बार एक परिवार में भाई बहनों के बीच कई मामलों में राय अलग होती है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान या परवाह नहीं करते। राजनीति का पहला कदम है एक दूसरे का सम्मान करना। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को हालांकि वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया था। इससे पहले प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे तक रोड शो भी किया था। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। पीएम मोदी केरल में है तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह मणिपुर के अगरतला में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं बल्कि उन्हें साथ में भी रखने का काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, लेकिन एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद मोदी जी ने ओडिशा में गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने मसूरी में आयोजित जनसभा में टिहरी सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। महिला मोर्चा की ओर से भी उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया है। जेपी नड्डा ने देवभूमि को प्रणाम कर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल ने भारत की ताकत को सबने देखा है। लॉकडाउन लगाया, लोगों को बचाने का काम किया, वैक्सीन बनाई, दुनिया को नई राह पे दिखाई। देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड को अस्तित्व में लाने के लिए अपनी शहादत दी और उस शहादत कभी व्यर्थ न जाए और उत्तराखंड आगे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के हम सब लोग चले। मित्रों, चुनाव की बेला है। हम सब लोग माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को
यहां से फिर से सांसद चुनने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक की कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 12 अप्रैल को उन्हें 3 दिन के सीबीआई रिमांड में भी भेजा गया था, जो आज 15 अप्रैल को खत्म हो रही थी। सीबीआई ने कोर्ट से के कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 9 दिन की ही हिरासत में भेजा है। हालांकि सीबीआई से पहले के कविता को ईडी ने भी शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया था।